हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वैलिएंट स्टडी सर्किल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों डस्ट ऑफ स्नो के बारे में, जो क्लास 10th की लेसन 1 है, जो पोइट्री का पार्ट है। इसके राइटर दोस्तों हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इनके बारे में फुल डिटेल में देख सकते हैं आप इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ। कह रहा दोस्तों पोएट के बारे में देख लीजिए। कह रहा है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट मार्च 26 1874 जनवरी 29 1963। दोस्तों कह रहा है कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है वो इनका जो है फुल नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, और जो कि 26 मार्च यानी 26 मार्च 1874 को इनका जन्म हुआ और 29 जनवरी 1963 को इनकी डेथ हो गई। जो कि दोस्तों कह रहा था कि वाज एन अमेरिकन पोएट, जो क्या थे, एक अमेरिकी कवि थे। और उसके बाद कह रहा है हिज वर्क वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट। यानी कह रहा दोस्तों कि इनकी जो पहली जो इनका कार्य था, इनिशियल माने दोस्तों था प्रारंभिक यानी शुरुआती, यानी इनका प्रारंभिक जो पब्लिश का मतलब दोस्तों होता संपादित करना, यानी कह सकते हैं जो भी इनका भाई प्रकाशित करना। इन्होंने इनका जो कार्य था सबसे पहले प्रकाशित हुआ यानी कहाँ पर, इंग्लैंड में। यानी सबसे पहले इनका जो है जो भी कार्य था, इनकी कृतियाँ पोएम जो भी थी वो इंग्लैंड में प्रकाशित हुई, वो भी किसके पहले, बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट। यानी यूनाइटेड स्टेट में पब्लिश यानी संपादित होने से पहले वो कहाँ पहले हुई, सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। अगला दोस्तों कह रहा है कि नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डेपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलक्वल स्पीच। करा दोस्तों कि नोन माने जो कि जाने जाते हैं, फॉर हिज रियलिस्टिक। दोस्तों रियलिस्टिक का एक मीनिंग होता है वास्तविक, और दूसरा लेकिन अगर दोस्तों डेपिक्शंस भी लगे हैं तो इसको आप बोलेंगे यथार्थवादी। डेपिक्शन माने दोस्तों कह सकते हैं एक्सप्लानेशन, जिसे आप नरेशन कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं नरेशन माने होता है वर्णन करना, ठीक है। यानी नरेट माने वर्णन करना, तो कह लेंगे नहीं जो इनकी यथार्थवादी जो उनका वर्णन था, इनकी जो व्याख्या थी कहाँ की, ऑफ रूरल लाइफ, यानी जो ग्रामीण जीवन की जो यथार्थवादी जो चित्रण इनका था उसके लिए वो जाने जाते थे। एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलक्वल स्पीच, और उनके जो कमांड थे, उनके जो आदेश थे किसके, ऑफ अमेरिकन कोलक्वल माने दोस्तों होता है बोलचाल वाली जो भाषा थी, अमेरिकी जो बोलचाल की भाषा थी उस पर जो उनके आदेश थे उस चीज़ की वजह से ये जाने जाते थे। Frost frequently wrote about settings from rural life in England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes। यानी दोस्तों हो रहा है कि यानी फ्रॉस्ट ने फ्रिक्वेंटली का मतलब दोस्तों होता है अक्सर, आप कह सकते हैं, यानी जिसे आप फ्रिक्वेंटली माने आप एक और अर्थ होता है जिसे आप जानते हैं खुले रूप से, ठीक है, यानी जो कम्प्लीटली जिसे हो जाए उसे फ्रिक्वेंटली भी कह सकते हैं। यानी जो फ्रॉस्ट क्या करते थे, रोट माने लिखते थे, अबाउट सेटिंग्स फ्रॉम रूरल लाइफ इन इंग्लैंड, यानी जो हमारा जो ग्रामीण जीवन था कहाँ का, इंग्लैंड देश का, यानी इंग्लैंड देश में जो ग्रामीण जीवन से जो सेटिंग्स वहाँ पे थे इनके बारे में वो क्या करते थे, लिखा करते थे। और भी कब, इन द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी शुरुआती में, किसके शुरुआत, क्योंकि अर्ली माने दोस्तों होता है प्रारंभिक यानी शुरुआत, यानी 20th सेंचुरी की शुरुआत में यानी 20वीं सदी की शुरुआत में ही ये इंग्लैंड के जो ग्रामीण जीवन थे उनके बारे में ये अक्सर जो है अपनी कविताओं में लिखा करते थे। और यूजिंग देम, जिससे कि उनका प्रयोग हो सके, किसके लिए, टू एग्जामाइन का मतलब जिसे परीक्षण करने के लिए उनका प्रयोग हो सके। परीक्षण क्या करना दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स, यानी जो जटिल, कॉम्प्लेक्स का मतलब दोस्तों एक मिश्रित होता है, लेकिन यहाँ लगाएंगे कॉम्प्लेक्स माने कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, जिसे आप जानते हैं थोड़ा सा जटिल हो, जो काफ़ी जो डिफ़िकल्ट हो, यानी जो जटिल जो सोशल यानी सामाजिक एंड फिलोसॉफिकल, और जो दार्शनिक जो थीम्स माने जो विषय होता है, थीम्स माने भाव होता है, ठीक है, यानी जो दार्शनिक और जो जटिल सामाजिक जो भाव थे इनको तय की क्या किया जा सके, इनकी परीक्षण किया जा सके। इसके बारे में ये अक्सर जो है हमारे 20वीं सदी की शुरुआत में ही जो है फ्रॉस्ट जी अपनी कविताओं के माध्यम से अक्सर ग्रामीण जीवन के सेटिंग्स के बारे में लिखा करते थे। दोस्तों कह रहा कि द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम
येट विथ अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग। कह रहा जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, यानी क्या कह रहा बर्फ के कण। डस्ट माने दोस्तों होता है कण, आप कह सकते हैं धूल भी होता है, यानी जो स्नो यानी बर्फ के कण है। ये पोएम जो है ये इज ए सिंपल एंड शॉर्ट पोएम, बहुत ही साधारण और शॉर्ट माने बहुत ही छोटी पोएम ने कविता है। येट माने फिर भी, ध्यान रखें दोस्तों ये आपका क्या है कंपाउंड वाला कंजंक्शन है जिसे आप जानते हैं, ठीक है, कंपाउंड इससे बनता है। यानी येट माने फिर भी, विथ अ डीपर, डीप माने गहरा होता है दोस्तों, डीपर माने गहरा से गहरा, डीपेस्ट माने सबसे गहरा, आप जानते हैं ये क्या कॉम्परेटिव डिग्री है। यानी कह रहा है कि ये जो शॉर्ट पोएम उनकी जो थी वो फिर भी क्या थी, बहुत ही गहरी, एंड लार्जर का मतलब बहुत ही बड़ी, और मीनिंग का मतलब होता है अर्थ, यानी एक गहरा और एक बहुत ही बड़ा, ठीक है ना, अद्भुत अर्थ देने वाला जो सिंपल और साधारण पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। द पोएट एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेन माने दोस्तों होता है जानते हैं एक्सप्रेस, आप कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं टेल कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि भाई डिस्क्राइब कह लीजिए, नहीं ये बताता है, ठीक है, जो कभी बताता है कि कैसे, हाउ माने कैसे, एन एक्ट इज सॉरी एज पिटी, यानी कह रहा है कि कैसे एक कार्य, वो कैसा कार्य, एज पिटी एज एक्सपीरियंसिंग स्नो, यानी उतना, पिटी का मतलब दोस्तों होता है छोटा सा, बहुत ही मामूली सा, तुच्छ, यानी जो कैसे एक बहुत ही छोटा सा कार्य, वो किसका, एज एक्सपीरियंसिंग स्नो, जिसका क्या करना, सिर्फ एक एक्सपीरियंस करना, यानी अनुभव करना है, किसका, एक स्नो का, यानी कैसे एक बर्फ का अनुभव करते हुए, कहाँ पर, ऑन वंस बॉडी, यानी किसी के शरीर पर। यानी कभी का कहना है कि कभी मान लीजिए अगर किसी के शरीर पर बर्फ का एक टुकड़ा गिर जाए, उससे एक छोटे से तुच्छ से कार्य से कैसे जो है एक किसी का, यानी कैन वंस बॉडी, यानी किसी के शरीर पर, कैन ब्राइटन्स वंस डे, यानी किसी का ब्राइट मतलब चमकदार नहीं बना सकता, नहीं अच्छा बना देना किसको, वंस माने किसी का, और डे माने दिन, और डे आपका मतलब नहीं वंस, आप दोस्तों ब्राइटन आपका मतलब क्या होता है, चमकदार बनाना या कैसे अच्छा दिन बनाना। यानी कभी कहता है कि कैसे मतलब एक छोटे से, एक तुच्छ से मान लीजिए बर्फ का अनुभव करते हुए किसी के शरीर पर कैसे उसका डे पूरा ब्राइट हो सकता है, ये कभी आपसे बताना चाहता है। और द मैसेज ऑफ द पोएम इज पुट इनटू वर्ड्स, यानी जो मैसेज है, ये संदेश है ऑफ पोएम, यानी कविता का, यानी कविता की जो मोरल नॉलेज है आपकी, वो इज पुट इनटू वर्ड्स, जो कि कहाँ रखी जाती है, वर्ड्स माने शब्दों में जो रखी गई, यानी शब्दों के माध्यम से आप तक पहुँचाया जा रहा है, कवि ने प्रयास किया है, किसके द्वारा, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि ऑलवेज ऑलवेज अ लार्ज सिग्निफिकेंस, यानी जो कि ऑलवेज ऑलवेज यानी हमेशा हमेशा क्या रहा है, कि लार्ज सिग्निफिकेंस माने जो महत्व रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंस को मिला है। तो कवि का कहना ये है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने हमेशा से यानी अपने शब्दों को या अपने वर्ड्स को, अपनी पोएम्स को इतने जो है अपने हिसाब से मजबूत बनाया है, ठीक है, जिससे यानी एक हमेशा यानी लार्जर मीनिंग हमेशा उसमें से निकली है, हमेशा हमेशा उसमें कुछ न कुछ नॉलेज सीखने को मिला है। दोस्तों पोएम के बारे में कह रहा है, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी कह रहा है कि एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर एक क्रू माने एक कौवा, देखिए कभी किसी रास्ते पर मान लीजिए जा रहा था और वहाँ पर एक कौवा है, और कौवा क्या किया, सूक डाउन, सैक माने जानते हैं दोस्तों हिलाना होता है, ध्यान रखेंगे, और यानी सैक का मतलब जो क्या किया, हिलाया, यानी तो सूक माने हिला दिया, और डाउन यानी सूक डाउन का मतलब हिलाकर गिराना, ऑन माने पर, मी माने मुझ पर, यानी कभी का कहना है कि मैं किसी रोड पर मान लीजिए कभी जा रहा था और एक कौवा क्या हुआ कि वहाँ पर किसी डाल पर बैठा था, और जिसने क्या किया, हिलाकर बर्फ के कण को गिराया, और क्या गिराया, द डस्ट ऑफ, इसमें बर्फ के कण को उसके ऊपर गिरा दिया, कहाँ से गिराया, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। दोस्तों हेमलॉक का मतलब होता है धतूरा, यानी धतूरे का पेड़ था, उसके नीचे कभी खड़ा था, और जिस पर एक कौवा आकर बैठा, और उसने क्या किया, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण को उस पर गिरा दिया। और दोस्तों अगली लाइन कह रही है, कह रहा है कि द has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rude, यानी कह रहा है कि हैज़ गिवन माने जिसने क्या किया है, माई हार्ट माने मेरे दिल को दिया है, क्या दिया है, ए चेंज माने एक बदलाव दिया है, ए चेंज ऑफ मूड का मतलब एक मनोदशा का बदल जाना। भाई वो बर्फ़ का यानी कण जो गिर गया कवि के ऊपर, देख रहे हैं आप यहाँ पे कि बर्फ़ का कण जो है कवि के ऊपर क्या हुआ, गिरा, और जिसकी वजह से कवि के अंदर एक चेंज आ गया, यानी मूड उसका नहीं चेंज हो गया, मनोदशा उसकी बदल गई, एंड सेव्ड, और कवि कह रहा है कि और बचा लिया, सम पार्ट यानी कुछ भाग, किसका, ऑफ ए डे यानी दिन का कुछ
कुछ भाग बचा लिया। आई हैड रीड, जिससे मैं क्या था, रीड का मतलब दोस्तों कह सकते हैं यानी नाराज होना, ठीक है। यानी जिस दिन भर पूरा मैं नाराज था, इनका कहना है कि भाई किसी कारणवश मान लीजिए रोड यानी रोड पर कभी जा रहा था नाराज होकर के, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये नाराजगी इनकी जो है अचानक से गायब हो गई। क्यों? क्योंकि एक कौवा आया है और धतूरे के पेड़ से उसने क्या किया, बर्फ का कण गिरा दिया है, जिसकी वजह से इनकी मनोदशा बदल गई है।